It's 7:15 now और मणिपाल से हम लोग अराउंड आई थिंक 6 o'clock निकल चुके थे. So we are at Marwante zone, Trasi beach. Nice beautiful waves on the Arabian Sea, west coast. And sun is just above the horizon. तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे and we'll try to take some drone footage of this beautiful highway. तो इस हाईवे को एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट सीनिक हाईवेज का टैग मिला है. वन ऑफ द मोस्ट सीनिक हाईवेज इन इंडिया. दिस रोड गोज स्ट्रेट टू गोकर्णा, देन टू गोवा एंड फर्दर डाउन इट्स गोइंग टू मुंबई एंड बियॉन्ड. तो फेज 2 ऑफ आवर वर्केशन एंड कोएल्स वेकेशन हैज स्टार्टेड. अभी आपने जो ड्रोन शॉट देखा, दैट वाज इन दिस मरवंते स्ट्रेच. And time for a quick coffee now. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे and we have to reach north of Goa today, Arambol, as I mentioned. Around 6 घंटा और लगेगा. And time for a coffee break and feeding some local canines. यहाँ भी rivalry, corporate rivalry. कोयल अभी एकदम sleepy mood में है, so she doesn't want to get up. This is our packed luggage. जैसा आप देख रहे हैं कि कोस्ट लाइन के बगल में लोग कैसे लिटर किए हैं. ओ पूरी फौज लेके आ गया भाई साहब अपना, लग रहा है. नहीं और कुछ नहीं है भाई, हो गया, कल आना. तो ये है कि कितना सुंदर समुंदर है, कितना अच्छा हाईवे बनाया है. ऐसे जो रॉकी पैचेस है यहाँ पे बना दिए हैं टू सेव गार्ड द कोस्ट लाइन. बट जैसा भी हो, मतलब स्वर्ग से सुंदर जग दो, उसी के ऊपर हक दो. तो ऐसा देख रहे हो कि कैसा लिटरिंग है चारों तरफ. इट्स नॉट एट ऑल गुड. आइदर तो लिटर करना नहीं चाहिए, यहाँ पे डस्टबिन कुछ लिटर बॉक्सेस देना चाहिए था, या फिर ऑफ कोर्स इसको सफाई करना बहुत ज़रूरी है, जो आई थिंक होता नहीं है कभी. एंड एंड ऑफ द डे ये सारे गंदगी, प्लास्टिक एटसेट्रा, ये सारे बह के चले जाएंगे या उड़ के चले जाएंगे समुंदर में. इट विल अफेक्ट द मैरीन लाइफ. तो ये है गाड़ी के अंदर का माहौल. सिपिंग कॉफी. मेरा कॉफी हो गया, कुत्तों को भी खाना खिला दिया, और ये जो है कुत्तों का रिंग मास्टर, ही इज स्लीपिंग नाउ. सो वी आर डन. लेट्स हेड ऑफ टू नॉर्थ गोवा, अरम्बोल. मणिपाल से नॉर्थ गोवा का रूट काफ़ी लंबा है. आपको क्रॉस करना पड़ेगा उडुपी, कुंदापुरा, भटकल, होनावर, कुमता, गोकर्णा, अंकोला, कारवार, और उसके बाद अब एंटर करेंगे साउथ गोवा. वहाँ से कंप्लीट साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा का स्ट्रेच कंप्लीट करके आप पहुँच जाओगे अरम्बोल. वैगेटर से थोड़ी दूर में है अरम्बोल, और उसके बाद आता है केरिम बीच, जिसके बाद ख़त्म हो जाता है गोवा और आप एंटर कर जाओगे महाराष्ट्र. अभी हम लोग पहुँच गए होनावर. हो गया है क्विक ब्रेकफास्ट एंड इट्स टाइम टू लीव. लेकिन उसके पहले थोड़ा छाँव में जाके आई थिंक सामने जो ऑक्स लाइट्स है उसको चड्डी पहनाना पड़ेगा बिफोर वी रीच गोवा बॉर्डर. क्यों पहनाना पड़ेगा आगे रोक के बताता हूँ. कोयल ने रात को इतना ठूसा था कि कोयल ने जस्ट अभी बादाम मिल्क पिया है, क्योंकि हमारे ग्रुप की ठूसन चाची कोयल ही है. अच्छा, हाँ, लाइक मदर लाइक चाइल्ड, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं. वेरी गुड. सो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स कारवार. कारवार के बाद वी हैव हिट अ टनल. इवन जब हॉस्पिटल के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो
वहाँ पे भी एक टनल है। पुणे एंटर करते हैं तो वहाँ भी कटराज टनल मिलता है। So we are not entering Karwar town. Left there is a cut for Karwar town और सीधा जाने से गोवा। We are heading towards Goa now. And a lovely view of the Arabian Sea from Karwar. This is a lovely, serene and very silent sea pocket. A sleepy coastal town. So you can plan for some rejuvenating time out in Karwar. बीच में भी बहुत कम फुटफॉल है। This is the Tagore Beach, the रविन्द्रनाथ टैगोर बीच, कारवार। तो अभी हम पहुंच गए हैं कारवार और अब बारी है लाइट्स को चड्डी पहनाने की। तो इसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि अभी कुछ ही देर में हम लोग गोवा बॉर्डर पहुंच जाएंगे और ये गोवा बॉर्डर में पुलिस लोग जो है बहुत कमीनापंती करते हैं कि अगर आपका ये जो ऑक्स लाइट से एक्सपोज्ड है तो वो पकड़ लेते हैं, उसके लिए फाइन लेते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इवन इफ यू हैव द स्लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ टिंट इन योर ग्लास, अगर आपने सन फिल्म लगाया है, थोड़ा सा भी टिंट उनको दिखे तो वो लोग रोकते हैं एंड दे वुड फाइन यू इवन फॉर दैट। तो जैसे मेरे गाड़ी में ये हल्का सा एक टिंटेड सन फिल्म लगा हुआ है which has more than 70% visibility, तो बाहर से गाड़ी के अंदर complete visibility रहती है, but even then they would actually fine us. So that's the reason कि जितना हो सके हम लोग थोड़ा fine proof रहने की कोशिश कर रहे हैं। So these two aux lights are now covered with these kind of bags. इसके ऊपर थोड़ा रस्सी बांध के इसको टाइट कर देंगे and सन फिल्म का हम कुछ कर नहीं सकते। द ओनली थिंग वी कैन डू इज, लास्ट टाइम हम लोग जब गोवा एंटर कर रहे थे सो वी रोल डाउन ऑल आवर विंडोज ताकि उनको पता नहीं चले उसमें सन फिल्म है। These sun films are from 3M. This is CR70 which actually helps you protect against UV. So that is the main purpose मैंने लगाया है, UV rays से बचने के लिए, not actually to conceal what exactly is happening within the cabin, but still they have a problem, so I can't help. And due to these kind of harassments, I think the tourism in Goa is kind of declining. Tourism कम हो रहा है गोवा में because tourists are being harassed in lots of ways. They do not encourage people to hire self-drive cars or to bring their own vehicles into the state क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये कैब माफिया चलती है। So they will be charging you exorbitant amount. 1 किलोमीटर जाने के लिए भी कभी-कभी आपको 100 रुपए पे करना पड़ता है। That is something which is really not logical. So इसीलिए of course the tourism has taken a hit in Goa. काफ़ी सारे resorts और hotels खाली पड़े हैं and now it's almost off season because अभी तो अप्रैल आ गया, it's very hot out there, it's off season as well. But not only that, इस बार season में भी उतना footfall नहीं हुआ था गोवा में and I think the tourists just shifting towards more kind of like better locations in Southeast Asia. So I think of course you will find that shift unless and until you kind of create a hospitable ambience for tourists in the state. So this is Karwar. I think this is as beautiful as Goa. यहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल नहीं है, लोगों को कारवार के बारे में ज़्यादा नहीं पता I think. But this is actually I feel some of the parts are even better than Goa. यहाँ पे एक बीच है where once रविन्द्रनाथ टैगोर came और इसलिए उसका नाम है टैगोर बीच। कारवार mainly जाना जाता है due to its naval base. There is a huge Indian Army naval base over here, Indian Navy base over here. So that is the reason also it is famous. The infrastructure is world class, excellent. Roads are very neat, very well planned, maintained. और ट्रैफिक या भीड़ ज़्यादा नहीं है। There are good hotels and resorts. तो अगली बार आप अगर गोवा प्लान करें, why don't you actually plan for Karwar, which is just at the entry point of Goa. The only thing is that you won't get cheap liquor as you do in Goa. So that's the only challenge. और कोयल ने लगता है इन दोनों को चड्डी पहना दिया है, एक काला एक सफेद। It's looking good, black and white, matching with the Scorpio. So we are done here in doing our chaddification and taking a quick break. So very soon we'll enter Goa.
अभी ज़्यादा डिस्टेंस बाकी नहीं है। एंड दिस इज आवर डाकुनी विद चाकू। थप्पड़ खाने से भाग जाती है। हाँ। मैं नहीं भागी दे ओके, सो लेट्स प्रोसीड, वी आर डन। यहाँ पे वर्केशन भी चल रहा है गाड़ी के अंदर। हाँ। तो आज जो है मैंने ऑफ लिया है। आई जस्ट टुक अ डे ब्रेक फ्रॉम वर्क बिकॉज सुबह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। So it's not possible to attend meetings and attend work while doing that. कल से फिर back to normal, back to work. This is the Kali River in Karwar. तो काली रिवर में हमने राफ्टिंग किया था last year. If you've not seen the footage, do take a look. But this is the dam control rafting. तो यहाँ पे हमेशा राफ्टिंग नहीं होता है. Whenever the dam opens, तभी यहाँ पे rapids बनते हैं and they do the rafting. But the view is excellent, superb. ऊपर में एक जंगल रिजॉर्ट है, वहां पे ऊपर। हाँ, तो हम अभी घुस गए गोवा, लेकिन अभी बॉर्डर पे कुछ जो हमने कच्चा बनियान डाला था अपने ऑक्स लाइट्स पे, उसका कुछ चेकिंग अभी तक नहीं हुआ है। हो सकता है आगे हो, वी डोंट नो। आगे क्या आ रहा है, बोर्ड में क्या दिखा रहा है, जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। पनवेल, पेदनेम और पनाजी। तो या तो आगे हो सकता है ये जो खुफिया कॉप्स जो है कहीं कोने में छुपे रहे। अभी तक तो हमें नहीं दिखे, अभी तक तो हमने किसी ने नहीं रोका फॉर दिस ऑक्स लाइट्स और फॉर दिस सन फिल्म और फॉर एनी अदर एक्सेसरीज जिसको लेके वो लोग कुछ फाइन निकाल सके। सो वी आर स्टिल फाइन। Yeah, we are fine without the fine. So Margao, Ponda, these are all on the southern side. अभी हम लोग बागा कलंगटे क्रॉस करके, वैगेटर क्रॉस करके, वी हैव टू रीच आरंबोल। यहाँ पे स्पीड डिटेक्शन गन्स है बाहर में। अच्छा, हमारे सामने बस। हाँ, तो ऑलरेडी देयर वाज अ कैच पॉइंट, स्पीड डिटेक्शन गन्स लेके गोवा पुलिस खड़ी थी। सो दैट्स आल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ बेट के खुली सड़क देख के आप स्पीड दे। यहाँ पे एक्चुअली ये लोग ने NH66 वाले होर्डिंग्स में लगा के रखा है कि यू कैन रीच अप टू 70 ऑन योर 4-व्हीलर। तरह तरह के बेट्स लगे हुए होंगे आगे। इट्स जस्ट अबाउट प्लेइंग दैट वीडियो गेम नाइसली, एस्केपिंग ऑल द बेट्स, रिटेनिंग ऑल योर लाइव्स एंड रीचिंग द एंड। और अभी गोवा में 2 एयरपोर्ट खुल चुके हैं। एक है मोपा एयरपोर्ट विच इज ऑन द नॉर्दर्न साइड, and of course we have the older one, the Dabolim airport, जो पणजी से काफी पास है। So NH66 को इन्होंने काफी रिवैम्प किया है, and this road would take you through the coastal region, the west coast region, and you can reach Mumbai and go beyond till Gujarat. So finally, we are in Goa. We are in Arambol and nestled in Nanu Resort, which is I think one of the best resorts in Arambol. Very nice, cozy, comfortable stay, wonderful food और एकदम नीचे underground parking और beach से I think around 2 kilometers. It's little far from the beach, but otherwise this is a fabulous property. आसपास जो स्वैम्प और पैडी व्यूज है, दैट इज ऑल्सो नाइस। और इसका स्विमिंग पूल इज ऑल्सो अ ग्रेट प्लेस टू चिल आउट। सो अभी हम लोग थोड़ा निकलने वाले हैं फॉर सम बीच एक्सप्लोरेशन। कहाँ जा रहे हैं वो तो यू विल नो ऑन द वे, बट हमारा जो ट्रिप था फ्रॉम मणिपाल टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गोवा, दैट वाज गुड। NH66 was actually fabulous. It was really great.
और कल हमने एक बहुत ही बढ़िया गोवन फिश थाली एंजॉय किया, रिलिश किया यहाँ पे इन नानू. So Koel, how was the taste? Hey fishies. Hey catty. Oh. Okay. So we are heading towards Arambol beach. Direction on कर लेता हूँ. And finally we are in Arambol. Arambol beach. Beach इतना कुछ साफ नहीं लग रहा है. It's not that clean. काफी सारे shacks है यहाँ पे. I'm not sure how many are operational, but it is not a clean beach. मुझे लगता है इसी कारण mostly tourist, Indian tourists या फिर foreign tourists भी जो हैं, they're not setting their foot on Indian beaches and they're in Goa and they're pushing off to Southeast Asian places or even Lakshadweep या फिर Sri Lanka, all these places. So Goa needs to ramp up, clean up its beaches and उसी से tourism बढ़ने का फिर से I think possibilities हो सकते हैं. But Arambol beach has a lovely end. यहाँ पे लास्ट में एक mountain, a cliff edge है at the end of the beach and some rocks protruding out of the water. And these are all the fishing boats. I think they have already brought the produce of the day. रात भर ये लोग समुद्र में रहते हैं and सुबह सुबह मछली लेके वापस आते हैं. तो अरम्बोल बीच घूम के हम लोग को मज़ा नहीं आया और भूख कर कोयल को भूख लग गई है. सो वी आर बैक टू द होटल फॉर ब्रेकफास्ट. बाबू को भरपेट ठुसा दिया गया है ना बाबू? खेला. ये भी ठूस लो. हाँ. आप तो जब बोल रही थी चलो. Finally we are at the northernmost point of Goa, Kerim Beach. इसके जस्ट थोड़ा सा आगे जाते ही महाराष्ट्र बॉर्डर चालू हो जाता है and we will be crossing the border today. आज मुंबई की तरफ जाएंगे. आज day 2 morning है. Sleepy and lazy Koel is here. मुझे सोने नहीं दे. And this is a nice lovely beach. इस बीच में कोई भी गंदगी नहीं है. This is quite clean. Shacks काफी सारे हैं but गंदगी नहीं है. ऐसे तो हम लोग कल वर्केशन कर रहे थे, उतना कुछ टाइम नहीं मिला एक्सप्लोर करने का. एंड दैट इज द प्रॉब्लम. जब आप वर्केशन कर रहे हो तो सुबह से लेके शाम तक का टाइम आपका उसमें एंगेज हो जाता है एंड यू नीड टू कार्व आउट सम टाइम मे बी फ्रॉम द मॉर्निंग और इन द इवनिंग टू एक्सप्लोर. तो हमने कल इवनिंग थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किए थे, ऐसे ही नॉट लाइक वी जस्ट वेंट आउट फॉर डाइनिंग. आ गए तो आज सुबह सोचा कि बिफोर वी लीव गोवा, आज चेकआउट करने से पहले थोड़ा हल्का फुल्का जो आसपास के बीचेस है ये घूम लेंगे. तो केरिम बीच में मैं भी कभी नहीं आया था. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग केरिम बीच बिकॉज दिस इज एक्चुअली एट द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ गोवा, बट दिस सीम्स टू बी अ नाइस बीच. दिस इज हाउ द बीच लुक्स फ्रॉम द एंड. काफी सारे रॉक फॉर्मेशन है और यहाँ पे लिख दिया गया है कि it's a danger zone not to cross the line and strictly not a selfie zone. I think yeah it's correct. रॉक से चट्टानों से गिरते ही बस एकदम समुंदर के गोदी में. So it's better not to kind of use these rocks as selfie points. In
लाइंस के आगे जाना एक्चुअली मना है, शैल नॉट वेंचर आउट। सो वहाँ नीचे से मैं भी थोड़ा ऊपर ट्रैक करके यहाँ पे क्लाइंब करके आया हूँ। एंड आई ट्राइंग टू टेक दिस गोट पाथ। कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है नीचे से, आई डोंट नो वेयर दे आर, बट लेट मी ट्राई टू सी कि ये रास्ता आखिर में जा किधर रहा है। And the view from the top is always better. मैं एक kind of human drone का काम कर रहा हूँ यहाँ पे, and that's the mother daughter duo. वो नीचे वहाँ पे। I think this is the way Goa should actually maintain its beaches to boost tourism. So spike definitely आएगा. You need to maintain that serenity, cleanliness, hygiene, safety, and of course you can draw all your lost patrons back to this amazing place. So this was a nice beach, nice experience. सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से पहले थोड़ा एक्सप्लोरेशन हो गया, हल्का फुल्का हिल क्लाइंब हो गया. Now it's time to head back. जाके थोड़ा ऑफिस का काम है वो ख़त्म कर लेंगे, and then we need to start our phase 3 of summer vacation journey to Mumbai. Time to say goodbye to Goa. We are signing off from Nano Resort, Tarambol.